अगर आपने भी अपना कीमती सामान बैंक लॉकर में जमा कर रखा है, तो आपको बैंक लॉकर से जुड़े आरबीआई के इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है। जानिए अनहोनी के मामलों में क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम। महंगे सामान को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? लेकिन अगर बैंक में ही चोरी या डकैती हो जाए तो ऐसे में कस्टमर्स क्या करें? कई मामले ऐसे भी देखे जाते हैं जहां बैंक इस तरह के केस में पल्ला झाड़ लेते हैं। जब बैंक पूरी तरह से हाथ खड़े कर दे तो फिर कस्टमर के पास सिर्फ कोर्ट और लीगल रास्ता ही बचता है, जो एक लंबी लड़ाई है। पहले लॉकर में रखे आपके सामान की चोरी हो जाने की स्थिति में बैंकों की ओर से कोई गारंटी नहीं मिलती थी और लॉकर मालिकों को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं की जाती थी। लेकिन अब इस मामले में नियम बदल गए हैं। इसी तरह के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2022 की शुरुआत में इससे जुड़े कुछ नियम साझा किए थे। बैंकों में नुकसान कई वजहों से हो सकता है किसी प्राकृतिक वजह से ऐसा हुआ हो, यानी कि बाढ़, भूकंप आदि, या फिर हो सकता है किसी बाहरी वजहों जैसे कि चोरी डकैती कारण हो। अब दोनों मामलों में बैंक कब आपके लॉकर की जिम्मेदारी लेगा, कब नहीं, ये सवाल कस्टमर्स के मन में रहता है। रिजर्व बैंक कहता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने जैसे हादसों में बैंक की लॉकर में हुए नुकसान को लेकर जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि बैंक की जिम्मेदारी है कि वे इस तरह के हादसे पेश न आए, इस बात का ख्याल रखें। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं या फिर कस्टमर्स द्वारा हुई किसी गलती के चलते होने वाले नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी स्क्रिप्ट में साफ करता है कि बैंक की जिम्मेदारी है सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े सभी जरूरी बातों का ख्याल रखा जाए। ऐसे में आग बैंक में चोरी डकैती जैसे मामले सामने आते हैं तो बैंक इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता। इस तरह की अनहोनी में बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा। अगर बैंक में चोरी, डकैती या कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है तो बैंकों की देनदारी लॉकर के मौजूदा सालाना किराए के 100 गुना के बराबर होगी। आग लगना, चोरी होना, डकैती, रॉबरी, बिल्डिंग गिरना या फिर बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा फ्रॉड होना ऐसे केस हैं जिनके लिए बैंक लायबल है। आपको तिजोरी में रखे अपने कीमती सामानों की लिस्ट बना लेनी चाहिए। अगर आप लॉकर में से कुछ सामान निकालते हैं या कोई अन्य सामान उसमें रखते हैं तो इसकी जानकारी अपनी लिस्ट में जरूर अपडेट करें। लॉकर मालिकों को साल में कम से कम एक बार अपने लॉकर को जरूर खोलना चाहिए। अगर आपका लॉकर सालों से बंद है तो ऐसे में बैंक एग्रीमेंट के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें तोड़ सकता है। हालांकि नियम के मुताबिक ऐसा करने से पहले बैंकों को ग्राहकों को नोटिस भेजना होता है। अगर आपने किसी वजह से सालों से अपना लॉकर नहीं खोला है तो ऐसे में आपको बैंक को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए आपको नियमित तौर पर अपने लॉकर को एक्सेस करते रहना चाहिए। अगर 3 साल तक लॉकर का किराया नहीं दिया गया है तो बैंक अपने विवेक से उसे तोड़ सकता है। ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए लॉकर किराए का समय पर भुगतान करना समझदारी होगी। लोगों को लगता है कि बैंक लॉकर पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन ये सच नहीं है और इसमें हमेशा जोखिम होता है। इसकी वजह से होने वाले नुकसान की भी पूरी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती। आप अपने सभी कीमती सामानों को किसी एक जगह पर रखने के बजाय अलग अलग जगहों में रख सकते हैं। यानी ऐसा किया जा सकता है कि आप अपना आधा सामान बैंक लॉकर में और आधा घर पर रख लें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लॉकर में रखे आपके सामान की कीमत सालाना लॉकर फीस के 100 गुना से ज्यादा ना हो। अपने घर में भी एक बढ़िया लॉकर में बचे हुए कीमती सामानों को रखा जा सकता है। इसके अलावा आप अपने कीमती सामान का बीमा भी करवा सकते हैं। बीमा के जरिए भी चोरी, आग, सेंधमारी आदि की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। अगर वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।